नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, यूके के भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पिछले कुछ समय से भारतीयों को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने बात की थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि यूके में वीजा नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जिसके चलते भारतीयों का यूके जाना काफी टफ हो जाएगा। इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहां पर किए गए। इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। अब हाल ही में एक और यहां पर झटका भारतीयों के लेकर आ गए हैं ऋषि सुनक, स्पेसिफिकली दी एनआरआईज, दी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो ब्रिटिश एनआरआईज हैं स्पेसिफिकली उनके लिए हैं ये। जहां पर उनको जो टैक्स में छूट मिलती थी उसको फिलहाल यहां पर रिड्यूस कर दिया गया है, एक तरह से खत्म करने की बात की जा रही है। मतलब एक 15 ईयर का एक टैक्स एग्जाम्पशन होता था इंडियंस के लिए, उसको यहां घटाकर 4 साल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब ऐसी आशंका है कि 50,000 से ज्यादा जो ब्रिटिश एनआरआईज हैं वो हो सकता है दुबई शिफ्ट कर जाएं। अब दुबई ही क्यों जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही एग्जैक्ट ये नया टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये है क्या, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक और काफी स्ट्रिंजेंट लॉ। ना इस नए लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स एग्जाम्पशन अवेलेबल था एनआरआईज को, विच इज द नॉन रेसिडेंट इंडियंस को जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, ऑन इनकम फ्रॉम बैंक, एफडी, स्टॉक मार्केट, रेंट इन इंडिया, मतलब एनआरआईज हैं, भारत में नहीं रहते हैं लेकिन हो सकता है उनके बैंक में एफडी चल रही हो, स्टॉक मार्केट में उन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा हो, या भारत में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका रेंट उनको मिलता है। ठीक है, इन सभी इनकम पर पहले इनको टैक्स नहीं देना होता था, 15 साल तक टैक्स एग्जाम्पशन था। ठीक है, यहां पर इस टैक्स एग्जाम्पशन को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया गया। यानी अगर आप ब्रिटेन में शिफ्ट करते हैं, आप एनआरआई हैं, तो अब ये जो भी आपकी इनकम है ना, इस पर आपको टैक्स देना होगा 4 साल के बाद। ठीक है, तो 15 साल से इस पीरियड को घटा के 4 ईयर्स कर दिया गया है। 5वें साल से जो रेसिडेंट्स हैं ब्रिटेन में, जो एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं, उनको 50% तक टैक्स देना होगा ऑन देयर इनकम इन इंडिया। मतलब जो भी आपको बैंक एफडी से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी आपका पैसा वहां पर है, स्टॉक मार्केट में जो लगा हुआ है, जो रेंट है, जो भी आपकी इनकम हो रही है इंडिया में, उस इनकम पर आपको 50% का टैक्स देना होगा ब्रिटेन में। ये यहां पर कहा गया है। और ये कब होगा, 5th ईयर से आपके रेसिडेंस के। ठीक है, 4 साल तक के छूट है, उसके बाद नहीं। पहले ही छूट कितनी थी, 15 साल की थी। चलिए इसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। इसको मैं आपको अलग से डिटेल में भी समझाने वाली हूं, मतलब एक एक करके करंट लॉ क्या है, जो प्रपोज टैक्स रिजीम है उसमें क्या होगा, इसको भी डिटेल में समझेंगे। अभी क्या होता है, एनआरआईज को पे करना होता है टैक्स ओनली ऑन इनकम रिसीव्ड इन ब्रिटेन फॉर 15 ईयर्स। शुरुआत के 15 साल में जो ब्रिटेन में जो भी कमा रहे हैं उस पर वो टैक्स देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो नया लॉ है ये इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर, यानी 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। यहां पर लंदन बेस्ड एक टैक्स कंसल्टेंट है सौरभ जेटली, उन्होंने कहा कि इस नए कानून के बाद जो 5 लाख एनआरआईज ब्रिटेन में रह रहे हैं, इनमें से लगभग 50,000 ने ऑलरेडी प्लान भी कर लिया है कि वो शिफ्ट हो जाएंगे दुबई। अब वो दुबई क्यों शिफ्ट होंगे भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वजह से कि जो पर्सनल टैक्स रेट दुबई में है वो 0 है। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो सिर्फ 5% है। यहां मैं आपको बता दूं कि स्टेट टैक्स जो है लंदन में वो भी 40% है, वहीं दुबई में ये 0 स्टेट टैक्स लगाते हैं एनआरआईज पर। ठीक है, तो इस फायदे के लिए हो सकता है ये लोग दुबई शिफ्ट हो जाए। अकॉर्डिंग टू जेटली, सुनक के इस नए लॉ के बाद एनआरआईज काफी डिल्यूजन में है कि वो बिजनेस करें भी कि ना करें ब्रिटेन में। मतलब काफी क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। अब एनआरआईज कौन है, सो भाई एनआरआईज जो हैं वो भारतीय नागरिक होते हैं जो कि रिसाइड करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भारत से बाहर रहते हैं। ऑफन ये लोग मेंटेन रखते हैं अपने फाइनेंशियल टाइज विद देयर होम कंट्री। किस तरह से, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, प्रॉपर्टी ओनरशिप के थ्रू, कि भाई यहाँ पर एक घर बना लिया, उसको रेंट आउट कर दिया और बाहर जाकर रह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक पैसा आ रहा है, यहां से एक इनकम जनरेट कर ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस तरह से। दूसरा, जो नए माइग्रेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, नए माइग्रेंट्स आर द इंडिविजुअल्स जो रिसेंटली रीलोकेट हुए हैं यूके फॉर वर्क,
स्टडी या किसी और कारण से। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, एक एक करके हम जो करंट लॉ है उसके बारे में बात करेंगे, जो प्रपोज लॉ है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से टैक्स दिया जाएगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट अभी आया है दोस्तों, और आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट अनअकैडमी के लर्नर्स का, जहाँ टॉप 10 में भी है 4 लर्नर्स, टॉप 20 में 10 लर्नर्स हैं, और 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या आप लोग भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप 2 तरीके से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन कोर्सेज। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी सेंटर से जुड़ने के फायदे क्या हैं? अनअकैडमी सेंटर से जुड़ने के फायदे ये हैं दोस्तों कि एक तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, सीसैट और एसे राइटिंग की डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है 360 डिग्री मंथली मैगजीन के द्वारा, इंटरैक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ, आपका टेस्ट सीरीज की भी टेंशन नहीं है, 40 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिल जाते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिलती है। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर जाकर विजिट कर सकते हैं। दीज आर दी फैकल्टी जो प्रयागराज सेंटर पर पढ़ा रही हैं, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है यूपीएससी सीएससी का, विच इज यूआईएसटी, ये और बेहतर हो गया है, जहां पर क्वेश्चंस को क्यूरेट किया जा रहा है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और स्कॉलरशिप ऑफ गिफ्ट का पूल जो है 1 करोड़ रुपए है। तो इट्स योर चांस टू गो अटेम्प्ट द स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कैन विन ऑल दीज प्राइजेस। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, 5 तारीख को सुबह 9 बजे होने वाला है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए अब करंट सिस्टम समझ लेते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है, जो एनआरआईज हैं, जो ब्रिटिश एनआरआईज हैं, वो अवेल कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट कॉल्ड द रेमिटेंस बेसिस ऑफ असेसमेंट, पहले 15 साल के लिए ऑफ द यूके रेसिडेंसी। जो शुरुआत के पहले 15 साल जो है उसमें इनको ये रेमिटेंस बेसिस ऑफ असेसमेंट के आधार पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इस बेनिफिट के अंडर जो एनआरआईज होते हैं उनको यूके टैक्सेस देने होते हैं, मतलब पे करने होते हैं यूके टैक्सेस, केवल उस इनकम पर जो वो यूके ला रहे हैं। ठीक है, जो यूके से उनकी इनकम हो रही है उस पर टैक्स देते हैं। उनकी जो फॉरेन इनकम होती है, जो ओवरसीज है, वो अनटैक्स्ड होती है यूके में, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। आप कितना भी पैसा आपका बाहर से आप कमा रहे हो, उसका कोई टैक्स आपको यूके में नहीं देना होता। ये करंट सिस्टम है 15 साल तक। ठीक है, प्रपोज चेंजेस क्या है? जो नया रेजीम लाने की प्रपोजल दी जा रही है, इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन की बात की गई है इन दी बेनिफिट पीरियड। मतलब जो 15 साल का पीरियड है उसको घटाकर 4 साल कर दिया जाएगा। तो काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स जो नए अराइवल्स होंगे यूके में, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम पेइंग यूके टैक्स ऑन देयर फॉरेन इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेमिटेंस। मतलब जो उनकी यूके की इनकम है उसके इररिस्पेक्टिव फॉर ओनली द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी। पहले 4 साल की जो उनकी रेसिडेंसी है उसमें इनको ये छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं ना, वो कहीं से भी इन दी वर्ल्ड विल नॉट बी सब्जेक्ट टू यूके टैक्सेस ड्यूरिंग दिस इनिशियल पीरियड। ठीक है, 4 साल के पीरियड तक कोई टैक्स नहीं देना। वो कहीं से कुछ भी इनकम उनकी आ रही हो एक्सेप्ट फ्रॉम यूके, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 5वें साल से क्या हो जाएगा? चीजें बदल जाएंगी। एनआरआईज लायबल हो जाएंगे कि उनको टैक्स पे करना है यूके में ऑन देयर वर्ल्ड वाइड इनकम। मतलब अगर आपकी भारत में प्रॉपर्टीज हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे जो इनकम आ रही है, या अक्रॉस द ग्लोब आपने कहीं भी कुछ इन्वेस्ट किया, कहीं पर भी आपकी कहीं से भी आपकी इनकम आ रही है, आपको टैक्स देना होगा, इंक्लूडिंग इनकम अर्न ओवरसीज। ये एसेंशियली एलिमिनेट कर देगा रेमिटेंस बेसिस बेनिफिट को। ठीक है, कि आप सिर्फ यूके में कमा रहे हैं, आप उस पर ही पैसे पे टैक्स दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इट ब्रिंग्स देम अंडर द सेम टैक्स रेजीम एज द यूके रेसिडेंट्स। जैसे यूके के लोगों के लिए है, वैसे ही आपके साथ भी हो जाएगा 5वें साल से। अगर हम भारत के जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं जो यूके गए हैं और उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली है, उनकी बात करें तो काफी बड़ा नंबर है। पिछले 5 सालों में 83,468 भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़कर ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण की है, और ये यूरोप की किसी भी देश में हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अर्लियर 254 इंडियंस वेल्दी पीपल
मतलब जो अमीर लोग थे, वेल्दी थे, उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली थी अंडर द गोल्डन वीजा स्कीम बाय 2022 तक। गोल्डन वीजा स्कीम क्या है मैम? गोल्डन वीजा जनरली एक ऐसा रेसिडेंसी प्रोग्राम है जो अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को और उनकी फैमिलीज को कि वो वीजा ऑब्टेन कर सकते हैं या रेसिडेंस परमिट ऑब्टेन कर सकते हैं उस होस्ट कंट्री में पैसा लगाकर। मतलब सपोज कीजिए मेरे पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे वहां जाकर मुझे शिफ्ट होना है, यूके शिफ्ट होना है, कनाडा शिफ्ट होना है, तो अंडर दिस गोल्डन वीजा स्कीम में क्या एक अमाउंट होगा, लेट्स से देयर इज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लेट्स से 2 CR, या आप लेट्स से यूके में आकर 2 CR का इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको और आपकी फैमिली को क्या हो जाएगा, गोल्डन वीजा स्कीम के अंडर वीजा मिल जाएगा, रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा। ठीक है, ये है गोल्डन वीजा। इसमें जो अमीर लोग होते हैं वही शिफ्ट होते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो टिपिकली रियल एस्टेट में होता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, कोई भी और अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो होगा उस देश का उसमें होता है। जैसे दुबई में भी आपने देखा ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे, उनको गोल्डन वीजा स्कीम के अंडर वीजा मिल जाता है, रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है टू द पीपल इन वेरियस ग्रुप्स, लाइक जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनका आउटस्टैंडिंग टैलेंट होता है, जैसे रिसर्चर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जा सकता है ये जो साइंटिफिक या उनकी ऐसी कोई नॉलेज है, एडिशनल नॉलेज उनके पास है, कुछ एक्सेप्शनल, या फिर कोई रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये दिया जा सकता है। इस तरह का लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी उनको प्रोवाइड की जा सकती है। तो दिस वॉज अबाउट दिस एंटायर न्यूज। आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको पूरा गोल्डन वीजा स्कीम भी समझ में आ गया हो, टैक्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं भारतीयों के लिए, क्या ये जो छूट है उसको खत्म किया गया है वो आपको समझ में आया हो। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.